लग गया कि कुछ क्राइम होने वाला है? मतलब रात में 12:30-1 बजे किसी गली में कोई आदमी नहीं और खड़ा होके कोई जैसे हम लोग एंट्री की वो कूद गया, हम लोग के सामने ही कूद गया था, हम लोग पकड़ लिए उसको। अच्छा, कि हर एक जगह तो पुलिस नहीं रह सकती है, पब्लिक को भी आगे आना होगा, पब्लिक को भी लोगों को पकड़ना होगा। तो ये भी समझना होगा कि यहाँ पर जो भी आप घर देख रहे हैं वो वीआईपीज़ के घर है। उस गली में जब अंदर घुसे तो देखा गेट खुला है और बालकनी में कुछ हरकत नजर आई। उनके पास हथियार भी हो सकता था। 1 मिनट के लिए डर लगा कि नहीं लगा? डर तो थोड़ा बहुत लगता ही है। इंट्यूशन सबका यही कह रहा था कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ और गड़बड़ है। अटल पथ पे एक बंदा खड़ा हुआ था और वो उसी रोड की तरफ देख रहा था। तो आप कहीं भी जाएं, कहीं कुछ देखें तो फोटो और वीडियो बनाने के चक्कर में ना रहे लोग आज की डेट में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ वक्त पहले नॉर्थ वेस्ट कांड, दिल्ली कांड काफी मशहूर हुआ था। आपने देखा था कि उसकी खूब चर्चा हुई थी। उसमें आपने देखा था कि कैसे एक प्रेमी ने 16 साल की लड़की को सरेआम सरे बाजार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। और वहां पर हमने देखा था कि कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो बजाय उस लड़की की मदद करने के वो वहां पर खड़े होकर बाज़ाब्ता वीडियो बना रहे थे। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आपको मालूम है कि कई बार हम देख चुके हैं कि ऐसा होता है कि कई बार रोड पर जब एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं कि लाश ऐसे ही पड़ी रहती है, और हम ये भी देखते हैं कि बजाय उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाने के लोग वहां पर खड़े होते हैं, कुछ तो गुजर जाते हैं और कुछ वीडियो बनाने में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन इसके इतर भी एक ऐसी तस्वीर है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर एक ऐसा काम किया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। यानी कि लोगों ने अपनी जान की फिक्र नहीं की और बड़ी घटना को होने से रोक दिया है। तो आखिर वो लोग कौन है? तो आइए फिर उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्की हुआ। लक्की नाम है आपका? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अली अहमद। अली। मेरा नाम मोहन है, मैं पाटलिपुत्रा में रहता हूँ। जी, और आपका नाम क्या? मोहम्मद अबन हुआ मेरा नाम। अच्छा, तो देखिए, जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, जो बात हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आखिर बड़ी घटना होने से रुक गई है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्या कुछ होने वाला था और क्या ज़रूरत पड़ी हमें आपको इन लोगों से रूबरू कराने की। तो इन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले तो बताइए, ऐसा क्या कर दिया है आप लोगों ने कि ऐसी चर्चा हो रही है, मिसाल कायम कर दी है, हर तरफ तारीफें हो रही हैं? क्या किया है? हम लोग एक्चुअल आ रहे थे गंगा पथ से घूमकर। रास्ते में हम लोग, एक हमारे दोस्त हैं, कलीग है, अज़मी भाई उनका नाम है, उनको वहाँ घर पे ड्रॉप किया हम लोगों ने। ड्रॉप कर वापस हम लोग अपने घर की ओर निकल रहे थे। रास्ते में 2-3 लोग अज्ञात ऐसे लगे कि ये कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, तो हम लोगों ने गाड़ी अपने में डिस्कशन करके फिर गाड़ी हम लोग आगे बढ़ा दिए। फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ यहाँ पे कुछ क्राइम होने का ऐसा लग रहा है। कैसे लग गया कि कुछ क्राइम होने वाला है? मतलब रात में 12:30-1 बजे किसी गली में कोई आदमी नहीं और खड़ा होके कोई सुसु कर रहा है और छत को उधर उधर देख रहा है, तो ऐसा लगा। फिर हम लोग आगे रोड की तरफ, मतलब अटल पथ पे हम लोग वापस चले गए। ठीक है। फिर वहाँ हम लोग एक आदमी वहाँ भी खड़ा होकर देखे जो लेफ़्ट राइट कर रहा था। ऐसा लगा कि वो मतलब निगरानी कर रहा है या कुछ देख रहा है, हाँ कर रहा है। तो फिर हम लोग वापस, हम बोले रुको देखते हैं, 2 मिनट यहाँ रुक जाओ। फिर हम लोग 2 मिनट वहाँ रुके, फिर वो भी सुसु करने लगा और उसने गंदी गंदी हरकत करने लगा। मतलब अपना पूरा पैंट उतार रहा है, ऐसा लगा जैसे कि वो पागल की तरह एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो पागल था नहीं। अच्छा। फिर हम लोग वापस गाड़ी, मतलब आप लोग को गुमराह करने की भी कोशिश हाँ कर रहा गुमराह था? कर डकैती के पूरा सीन था। पूरा सीन था। पूरा सीन था। जब हम लोग गली के अंदर एंटर किए अपनी गाड़ी से, तो जब 10 सेकंड भी नहीं होगा, 5 सेकंड बस हम लोगों ने उन 2 शख्स को देखा। एक शुशु कर रहा था और एक जो है हमारी तरफ देखने लगा। तो एक इंट्यूशन से आ गया कि 1 बजे रात में सुनसान जगह पे 2 लोग खड़े होकर के या जा रहे होंगे। हमें ये भी लगा कि हो सकता है ये जा रहे हों। फिर जब हम लोग अटल पथ पहुँच गए तो पहुँचने के बाद हमने आपस में डिस्कशन किया कि कहीं शायद इंट्यूशन सबका यही कह रहा था कि कुछ गलत है, कुछ और गड़बड़ है। अटल पथ पे एक बंदा खड़ा हुआ था और वो उसी रोड की तरफ देख रहा था। फिर हम जब उसकी तरफ गए तो वो भी उधर कोने में चला गया, अपने पैंट उतारने लगा और ये सब। फिर उसको हम लोगों ने बुलाया अपने पास,
वहाँ पे बुलाया भी उस इंसान को आप लोगों ने? अच्छा, फिर? उसको बुलाया, लेकिन ये नहीं बोला कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये सब नहीं पूछा। वहाँ एक घोड़ा खड़ा था, तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये घोड़ा किसका है, तुम्हारा है? तो वो बोला कि नहीं, ये घोड़ा हम नहीं जानते हैं। उसके बाद उतना पूछ के फिर हम लोग रोड के अंदर चले गए, क्योंकि अगर उससे कुछ पूछते शक हो जाता उसको। तो वो दो जो डकैत अंदर थे उनको शक हो जाता। तो फिर हम लोगों ने वो पूछा, तो वो भी निश्चिंत हो गया कि ये लोग ऐसे ही पूछ के अंदर जा रहे हैं। फिर हम लोग फिर दोबारा अंदर गए, फिर जहाँ पे वो दो शख्स खड़े थे वहाँ जब हम लोगों ने देखा तो वो दोनों नहीं दिखे हमें। फिर हमें लगा कि हो सकता है कि हम गलत हों, वो चले गए हों। फिर हमने आगे हम गए, फिर से यू टर्न लिया, फिर से उस गली में जब अंदर घुसे तो देखा गेट खुला है और बालकनी में कुछ हरकत नजर आई। तो हमने गाड़ी, गेट खुला था मतलब ताला तोड़कर अंदर घुस चुके थे। मेन गेट खुला था। फिर हम लोगों ने गाड़ी रोकी, हम लोग 4 लोग थे, मैं गाड़ी से उतरा, बाकी लोग उतरे और दौड़े बालकनी के वहाँ पे। देखा तो बालकनी में हलचल हो रही थी, तब उसको जा करके हम लोगों ने दबोचा। अच्छा, मतलब 3 की संख्या में वहाँ पर लोग थे? हाँ, वो 3 एक रोड पे था और 2 यहाँ, 2 अंदर। हाँ, 2 अंदर घुस चुका। तो उस वक्त तक हम लोगों को नहीं पता था कि इनके पास क्या है नहीं है, बस हम लोगों को इतना पता था कि वो अंदर है, उनको पकड़ना है और लोगों को जगाना है। अच्छा, ये बताइए कि पकड़ना है, लोगों को जगाना है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? नहीं, कि इसमें कुछ हिम्मत की बात नहीं है। मतलब सिंघम स्टाइल एकदम। नहीं, ये देखिए, इसमें लोग तो डर जाते हैं, वो भी आधी रात का वक्त था, घबराहट और डर नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों तो 3-4 लोग थे ही, और इसमें डर वाली कोई ऐसी बात है नहीं। अगर किसी के घर पे डाका पड़ रहा है, चोरी हो रही है, अब मैं भी जो हूँ, हम भी दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहते तो हमको भी अपना घर यहाँ, कभी कभी मम्मी पापा दिल्ली आते हैं तो घर यहाँ हमको भी छोड़ना पड़ता है अपना अकेला, तो उसमें भी हमें यहाँ किसी ना किसी को गार्ड को रखना पड़ता है। तो वो हमको लगता है कि हाँ भैया सबका घर सेफ रहना चाहिए। जैसे हम लोग वहाँ रहते हैं तो यहाँ का चिंता रहता है, तो अगर मेरे वजह से किसी का कुछ रुक जाता है तो उसमें कोई बुराई थोड़ी। तो फिर आपने क्या किया वहाँ पर? आपने देखा तो एक आदमी जो बाहर खड़ा हुआ था जिससे आपने बात की, उसको आपने पकड़ लिया? नहीं, वो तो रोड पे था, उसको तो हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें शक था ना। तो आगे हम आपसे जानेंगे कि ये जब आए, आपके घर का दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, उसके बाद आप कैसे निकल गए? भाई आधी रात में कोई दरवाजे पर आएगा, बेल बजाएगा, यहाँ लोग किसी को ऐसे नीचे देखते हैं तो डर जाते हैं, और बेल बजाया और आपने कैसे खोल दिया आधी रात? पूरी कॉलोनी में सिर्फ इन्होंने ही खोला। क्यों? आपने आधी रात में कैसे भरोसा कर लिया कि ये लोग? अब हमको लगा कि हमारे पड़ोसी के यहाँ डकैती हो रहा है या चाहे चोरी हो उस रही वक्त तो आपको ये बात मालूम ही नहीं होगी, आपने कैसे है। दरवाजा? इनके द्वारा ऊपर से मैंने पूछा कि क्या बात है। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि आपके बगल में डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, मैंने एक आदमी को पकड़ लिया है। अच्छा, तो फिर मैं तुरंत निकलने के बाद फिर मैं इन लोग के साथ हुआ। और साथ होने के बाद तब तक इन लोगों ने की हिम्मत ये दिखाई कि जिससे एक शख्स को पकड़ा था, एक गाड़ी उधर से गुजर रही थी। ये 3 आदमी थे ये लोग। ठीक है। उन्होंने उस गाड़ी को हाथ दिया, बोला कि इस शख्स को क्या कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, और इसमें से एक आदमी उस आदमी को पकड़ते हुए पाटलिपुत्रा थाना में उसको जमा करवाया। अच्छा। और फिर हम लोग फिर उस मकान के अंदर घुसे, पूरा मकान सर्च किया, बगल के। अच्छा, मकान, देखिए मकान की चर्चा हो रही है कि उस मकान में इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहें किसका मकान है वो? ये मकान एक IPS अफसर का है, और वो उत्तराखंड के DGP थे AK सरन साहब। अच्छा, ये उनका घर है। उनका घर है? और इनके मतलब एक DGP के घर में चोरों ने घुसने की हिम्मत कर ली? हाँ जी की। और उसके बाद वो घुस भी गए। उसके बाद घुसने के बाद फिर इन्होंने पकड़ा। इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मैं तो कोई नहीं, मैं तो पड़ोसी था, जो पड़ोसी मैं वहाँ पे पहुँचा। आप भी आधी रात में आप भी ठीक है, तो निकलना चाहिए, हर एक आदमी को निकलना चाहिए। आज लोग आसानी से, किसी का चेन छिन जाता है, किसी को छिन जाता है, लोग सिर्फ चर्चा करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं। शुरू में ही कहा कि कई बार तो हमने ऐसी तस्वीरें, घटनाएं होती है, लेकिन कोई एक आदमी भी हिम्मत नहीं करता है कि उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करे। बिल्कुल, आपने हिम्मत की, आप अंदर हो लिए इन लोगों के साथ, फिर क्या देखिए, देखा? फिर हमने देखा, फिर हम लोग चढ़े। उस घर में किराएदार भी थे, लेकिन इतनी हलचल हुई, सब कुछ हुई, कोई आदमी उठा नहीं। उस घर में किराएदार भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोई उठता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई नहीं आगे बढ़ता है। थाना भी गए ये लोग, हमने थाने में बात भी किया। हर एक जगह तो पुलिस नहीं रह सकती है, पब्लिक को भी आगे आना होगा, पब्लिक को भी लोगों को पकड़ना होगा। अगर इस तरह की बातें, अब किसी का चेन छिन जाता है, लोग चुपचाप देखे चेन छिन गया ना, उसका कोई पीछा करता है, लोग सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है, मेरे साथ ही घटना नहीं। 2 चोर ऐसे ही फरार हो गए? दो फरार हो गए। हाँ, एक हम लोग के गिरफ्त में आ गए। फिर हम लोग ने
मतलब पूरा मकान हम लोगों ने सर्च किया, अगल बगल के लोग, लेकिन कोई उठा नहीं। अच्छा, हम आपके पास आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब ये पूरी वारदात हो गई तो क्या उसके बाद भी पुलिस स्टेशन आप लोग गए, आप लोग ने जानने की कोशिश की कि आगे क्या कुछ हो रहा है? नहीं, हम लोग बस एक बार पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें जमा करा दिया, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से जा चुके थे। तो कोई पुलिस की तरफ से फिर से कोई कॉल आई, आप लोगों से कोई और मालूमात की गई? हाँ, उनका कुछ उन्होंने पूछना है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अच्छा, देखिए आपको बता दें कि ये वीआईपी रोड है और देखिए आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर जो भी आप घर देख रहे हैं वो वीआईपीज के घर है। यहाँ पर आईपीएस रहते हैं, बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स के भी यहाँ पर घर है। जैसा आप देखिए, इधर से हम आ रहे थे अपने फ्रेंड को ड्रॉप करके। अच्छा, इधर आपके फ्रेंड रहते हाँ, हैं? इधर रहते हैं। पाथ हम देख रहे हैं, ये अटल पथ के, ये अटल पथ, आपको ये अटल पथ हो गया, तो यहाँ से उनको ड्रॉप करके इस गली से निकलते हुए और फिर हम लोग जा रहे थे, तो बिल्कुल अंधेरा था, रात में बारिश भी हो रही थी, अंधेरा था। तो यहाँ पे ठीक यहीं पे दो बंदे खड़े थे और एक बंदा हमारी कार की तरफ देखा, एक बंदे ने, और एक बंदा वॉशरूम करने लगा। अच्छा। और दो ऊपर था शायद। तो उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे इनको देखते हुए, तो हमारे अंदर कुछ इंट्यूशन आया कि हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा हो। गड़बड़ हो रही हो। फिर ठीक वहाँ पे जहाँ पे वो है अटल पथ, वहाँ पे भी एक बंदा खड़ा था। अच्छा। फिर हमने वहाँ पे गाड़ी रोका, वहाँ पे एक घोड़ा भी था। अच्छा। तो हमने उससे बताया कि आपने घोड़े वाले घोड़े से तो नहीं, उसी बंदे से पूछा अच्छा। ये घोड़ा तुम्हारा है? तो बोला नहीं। जी। उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए तो देखा कोई नहीं है यहाँ पे। फिर आगे से यू टर्न लिया, जब तक यहाँ पहुँचे तब तक वो हमको दिख गया यहाँ पे। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी रोका और फिर अंदर जो एक्शन शुरू हुआ, तो जो वहाँ पर बालकनी में खड़ा हुआ था उसने आपको देखा और उसके बाद वो कूद जैसे हम लोग एंट्री की वो कूद गया, हम लोग के सामने ही कूद गया था, हम लोग पकड़ लिए उसको। अच्छा, उसके बाद आप लोग उसको पकड़ लिए। हाँ, तो हम लोग हाथापाई हुई और उसको पकड़ लिया गया। अच्छा, हाथापाई हुई और उसके बाद कोशिश कर रहा था अपना कि छुड़ा कर भाग जाए, लेकिन छुड़ा नहीं पाया क्योंकि हम थे, ये था। एज क्या होगी उस बंदे की जो यहाँ पर से कूद गया? 18 से 20 साल के बीच में होगा। इतनी छोटी उम्र का लड़का अंदर घुसता है और उसके बाद दिखने में लग रहा था, लेकिन हो सकता है ज्यादा भी उम्र ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, वो 30 साल हाँ, जो इससे एक बड़ा था वो 30 साल का था, जो हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट में था। अच्छा, और उसके बाद फिर आप लोग लगातार यहाँ पर बेल बजाते हैं, हर दरवाजे को नॉक करते हैं। अच्छा, यहाँ कोई, जब इसने यहाँ से कोई नहीं खोला है तो फिर उसके बाद फिर हम लोग अगल बगल के घर में जाके नॉक करना चालू किया। फिर अच्छा। आपने जब आप आए तो यहाँ पर दरवाजा ऐसे ही खुला हुआ था? 10 दरवाजा ऐसा ही खुला हुआ था। अच्छा, ताला टूटा हुआ था। और अंदर का दरवाजा क्या वो भी खुला हुआ था? वो भी सब खुला हुआ था, सब ऊपर से खोल चुका था और जस्ट अंदर घुसना ही था, घुसने ही वाला था। मतलब बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था, कुछ भी कर सकता था, क्योंकि 3 की संख्या में लोग थे। नहीं, 4 की संख्या में था। एक आदमी तो उधर से कूद के भाग गया है, वो अंदर में, मतलब दूसरा रूम में होते हुए उधर से निकल गया एक आदमी। अच्छा, क्या लगता है आपको यहाँ पर जो भी लोग थे वो उठे क्यों नहीं? क्या लगता है, मतलब ऐसी नींद कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप लोग लगातार थे, हल्ला गुल्ला हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था, और ये ऐसी नींद सो रहे थे कि शायद अब उन लोगों को शायद डर से नहीं उठे, या इस घर वाले लोग, उन लोगों को शायद कोई गैस वैसे सुंघा कर बेहोश कर दिया ऐसा भी गया। लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत 1 घंटे तक यहाँ पे तमाशा हुआ। तमाशा हुआ है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारा सिनेरियो हुआ, आप लोगों ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी, क्योंकि आपको मालूम नहीं था उनके पास हथियार भी हो सकता था। 1 मिनट के लिए डर लगा कि नहीं लगा? डर तो थोड़ा बहुत लगता ही है, लेकिन अब सामने कुछ बुरा देखकर ये भी हिम्मत है कि नहीं, उसको कुछ तो बचाना होगा। हाँ, ये भी तो हिम्मत अपने आप में मतलब रखना। इतना इंस्पायर फिल्म ज्यादा देखते हैं क्या? नहीं, बचपन से थोड़ा सा एडवेंचर करने का कुछ रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत ये सब कर लेता हूँ। स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा पसंद है। कहीं पकड़ लेना, दौड़ लेना, लोगों से ज़्यादा फास्ट दौड़ना, पकड़ना, ये सब चीज़ है। और थोड़ा बहुत घर पे डांट लगी कि नहीं लगी? हाँ, डांट लगी, लेकिन घर वालों क्या बोले? मम्मी ने डांटा या पापा ने डांटा? नहीं, पापा तो हमारे हैं नहीं, लेकिन मम्मी ने बोला यही बात कि जो आप काम कर रहे हो ठीक है, अच्छा किए, लेकिन थोड़ा संभल कर। हाँ, क्योंकि कहीं हो सकता है कि वो छुरी रखा हो, चाकू रखा हो, बंदूक रखा हो, तुम लोग को मार देता, तो ये सब चीज़ ख्याल रखना। हाँ, तो आखिरी बार मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं? आखिरी बार मैं मैसेज यही देता हूँ, आप कहीं भी जाएं, कहीं कुछ देखें तो फोटो और वीडियो बनाने के चक्कर में ना रहे। लोग आज के डेट में रील्स और ये शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में सिर्फ रह जाते हैं। आप कोशिश करें उसे छुड़ाने के लिए, समझाने के लिए, ये ना कि उस जगह को आप वीडियो बनाकर सिर्फ अपने फ़ोटो में और
कैमरा में कैप्चर करके रखे। लोग बताए पुलिस ये कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपका भी फर्ज है कि आप आपका उसको भी पकड़ना फर्ज है, बिल्कुल। तो देखिए सुना आपने, देखिए आपको आज हमने ऐसे लोगों से रूबरू कराया है जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी तारीफें अब हर तरफ हो रही है और इन लोगों ने मिसाल कायम कर दिया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब ऐसा हो गया है कि लोग मदद करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मदद करने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा, जरा सा भी ये भी नहीं सोचा कि खतरा इन तक भी पहुंच सकता है और मुसीबत में ये भी पड़ सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।